स्वागत करता हूं आपका ध्रुवतारा क्लासेज में। और अपन परसेंटेज टॉपिक कर रहे हैं। एक्चुअली लास्ट क्लास में अपन ने परसेंटेज के कुछ स्टैंडर्ड डिस्कस कर लिए थे। उसी स्टैंडर्ड पे बेसिस आज अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चूँकि ये लेक्चर आपका टोटल क्वेश्चन इसमें होंगे। अच्छा, अगर और ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, और जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं क्रमशः, पहला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। ये दो संख्याओं की बात हो रही है और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अपन कंपैरिजन थर्ड नंबर तीसरी वाली संख्या से कर रहे हैं। देखिए, परसेंटेज लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था कि परसेंटेज या पूरी अर्थमेटिक एक लैंग्वेज होती है। अगर आपको लैंग्वेज पे पकड़ आ गया तो यही सारे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे और अच्छे से कर ले जाएंगे, और यहाँ तक कि आप खुद से क्वेश्चन जनरेट कर लेंगे। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम हो। देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक रिवीजन करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आप हैं आते हैं, और आपके जो बड़े भाई साहब हैं वो कमाते हैं 125 रुपये, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके बड़े भाई आपसे कितना परसेंट अधिक कमाते हैं। तो आप कहेंगे कि परसेंटेज तो बाद में छोड़ दो, परसेंटेज तो मैं निकाल लूंगा, आप मेरे को ये बता दो कितना अधिक कमाते हैं। चूंकि ये 125 रुपये कमाते हैं, आप 100 रुपये कमाते हैं, तो आपके बड़े भाई आपसे 25 रुपये अधिक कमाते हैं। ये आ गया। ठीक, अब चूंकि इसको परसेंटेज में बदलना है तो आप कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? देखिए, बेस परसेंटेज में बेस जरूरी होता है, बेस लेके कोई भी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। यहां पे कंपेरिजन किससे हो रहा है? आपसे हो रहा है। पूछा क्या जा रहा है? आपके बड़े भाई आपसे कितना परसेंट अधिक कमाते हैं, तो 25 रुपए अधिक कमाते हैं। किससे अधिक कमाते हैं? आपसे। आप मतलब हो गया 100 पे लेके अपन कंपेरिजन कर रहे थे। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दें, ये हो जाएगा 25%। एक्चुअली आप इसको बिना कैलकुलेट किए बता सकते थे कि आपके बड़े भाई 125 रुपये कमाते हैं, आप 100 रुपये कमाते हैं, तो आपके बड़े भाई 25% ज़्यादा कमाते हैं। आपने ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि बेस 100 था, इसलिए आपने बोल दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बड़े भाई 137 रुपये कमाते हैं, तो कितना अधिक कमाते हैं या कितने परसेंट अधिक कमाते हैं, तो आप बोलेंगे 37% अधिक कमाते हैं। जब भी कोई चीज़ बेस 100 पे कैलकुलेट की जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई चीज़ बेस 100 पे कैलकुलेट की जाती है तो परसेंटेज वही नंबर हो जाता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप 100 रुपये कमाते हैं, मैं 90 रुपये कमाता हूँ, तो मैं आपसे 10% कम कमाता हूँ। क्योंकि ये कैलकुलेशन इतना आसान इसलिए हो गया क्योंकि इसका बेस 100 था। चीज़ें आप समझते जाइए। ये रहा पुराना मेथड, इस मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में इतना समय नहीं होता। यहाँ तो चूंकि यहाँ तो वैल्यू सिंप्लीफाई थी और कट जा रही थी, तो आपने ऐसे कैलकुलेट कर दिया। कभी कभी वैल्यू आ जाता है 741 841, ठीक, या 740 840, तो वहाँ पे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ जान लें आप। परसेंटेज एक प्रकार का रेशियो होता है, ये हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा है। परसेंटेज एक प्रकार का रेशियो होता है, और जब भी आपसे क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में पूछा जाए, जब भी आपसे क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में पूछा जाए, तो आपको रियल वैल्यू पे वर्क नहीं करना होता है, आप रेशियो पे ही चीजें सॉल्व करनी होती हैं। कितने परसेंट, ये देखिए, ये परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको रियल वैल्यू पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको एक रेशियो पे ही सॉल्व करना है। हाँ, अगर पूछता, देखिए यहाँ पे जैसे पूछ लिया कितने, तो संख्या कितना कम है, 12 14
25, 16। तो यहाँ पे आपको एक रियल वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ पे आपको एक रियल वैल्यू पे लेके चलना होगा। यहाँ पे आप रेशियो पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में। खैर बात खत्म करते हैं अपनी और शुरू करते हैं। मैंने आपको ये बताया नहीं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ये आप हो गए, आपके बड़े भाई साहब हो गए, ठीक। मैंने कहा था कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं, आपके बड़े भाई 125 रुपये कमा रहे हैं। जब आप इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो 25 से सिंप्लीफाई करेंगे आप 4:5 आएगा। तो आपके बड़े भाई आपसे कितना रुपए अधिक कमाते हैं? 1 रुपये। किससे? आपसे। इसको क्या करना है आपको? 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये बन जाएगा 25%। अगर यहाँ पे वैल्यू होता 999 और यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू होता जो 9 से कट जाता, आप 990 ले लीजिए। अगर मैं आपसे ये कह देता, अब देखिए यहाँ पे बेस चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने बड़े भाई से कितना % अधिक कमाते हैं, तो आप मेरे को ये कहेंगे कि भाई कितना % मैं अधिक कमाता हूँ, ये बात न कैलकुलेट करके मैं अपन यही बात कैलकुलेट कर लें कि आप अपने बड़े भाई से कितना अधिक कमाते हैं। तो कितना अधिक कमाते हैं? चूंकि आप अपने बड़े भाई से 9 रुपये अधिक कमाते हैं। किससे? अपने बड़े भाई से इंटू 100, यही हो जाएगा %। क्योंकि यहाँ पे आपने बेसिक से कैलकुलेट किया है, इसलिए आपको कैलकुलेशन लेंदी हो गया। अब इसको रेशियो से करेंगे। जब आप इसको रेशियो से करेंगे तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। रेशियो पे करने का मतलब होता है कि आपको गिवन डाटा जो है उसको सिंप्लीफाई करना होता है, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है? हो रहा है रिकॉर्डिंग। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चूंकि दोनों जो वैल्यू है वो 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 110 आ जाएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 111 आ जाएगा, वहाँ पे 110 आ जाएगा। तो आप अपने बड़े भाई से कितना कमाते हैं? 1 रुपये अधिक। किससे? 111 इंटू 100। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आपका % हो जाएगा। एक्चुअली डाटा और सिंप्लीफाई हो जाता है। ये तो मैंने अपने तरफ से एक एग्जाम्पल ले लिया आपको समझाने के लिए कि आप बेसिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस कैसे लेंगे, या गिवन डाटा को आप रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका कि 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। वह प्रतिशत बताइए जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम हो। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखते ही आप अपना दिमाग लगाना छोड़ दें और जैसा जैसा क्वेश्चन कहा जाए उसी के अनुसार चलते चले जाएं। एक्चुअली यहाँ पे 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एटलीस्ट कम से कम 3 नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई तीसरी संख्या दूसरे से कितने % कम है, तीसरी संख्या पहले से कितना % कम है या ज़्यादा है। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पे 3 नंबर चाहिए। हमने फर्स्ट नंबर ले लिया, सेकंड नंबर ले लिया और थर्ड नंबर ले लिया, ठीक। अब चूंकि उन्होंने कहा है कि 2 संख्याएं मतलब पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% क्रमशः का मतलब होता है पहली संख्या 30% कम है, दूसरी संख्या 37% कम है। अब हमारे सामने एक समस्या आती है कि हम थर्ड नंबर को ले कितना लें ताकि कैलकुलेशन इजी बन जाए। तो मैं आपको बस इतना सा समझाना चाहता हूँ, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें तो आप जनरली बेस 100 ही लेके सॉल्व करें। जब आप 100 लेके सॉल्व करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं आपके लिए। तो आप यहाँ पे 100 ले लीजिए। हमने अपनी तीसरी संख्या 100 ले ली, 100 इन नंबर। अब पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या कितना कम है? 30%। क्रमशः मतलब होता है 2 संख्याएं क्रमशः, मतलब पहली संख्या 30% कम है और दूसरी संख्या जो है वो 37% कम है। तो पहली संख्या 30% कम है। तो हमने आपसे कहा था जब भी आपको चीज़ें 100 पे कैलकुलेट करनी हो तो आप डायरेक्ट वही वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है, तो मतलब कितना कम है? 30 कम है। तो बना कितना? संख्या बचा कितना? 70।
और वैसे भी आप जब 100 का 30% कैलकुलेट करेंगे तो 30 आएगा, वो कम है तो 100 में 100 से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 70। अब दूसरी संख्या की बात करते हैं। दूसरी संख्या 37% कम है। अच्छा, 100 का 37 कितना हुआ? 37%, मतलब ये 37। अब ये कम है तो कितना आ जाएगा 37 बताइए? 63। दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 63। अब हमें ज्ञात ये करना है कि वह प्रतिशत बताइए जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम हो। समझ गए आपने? वो क्या कहना ये चाह रहा है कि दूसरी संख्या पहले से कितना % कम है, आप मेरे को ये बता दो। तो मैं आपको ये समझा दूं, पहली संख्या दूसरी संख्या में कंपैरिजन करना है। 70 और 63, पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या 63 है। अब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। पहले कितना % कम है ये बात छोड़ दिया जाए, कितना कम है मैं आपको यही बता दूं। तो कितना कम है ये? 7। किससे? 70 से। दूसरी संख्या 63 70 से कितना कम है? 7 कम है। किससे? 70 से। अब इसको आप फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दें। आप जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10% आएगा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक, करना क्या है ये जान लीजिए। हमने आपसे कहा, देखिए यहाँ पे तो नंबर छोटे छोटे हैं, आप यहाँ पे कितना कम है कितना अधिक है ये आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे कि भाई दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना कम है। हमने आपको बताया था जब भी आपका क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जाए आपको रियल वैल्यू लेके नहीं चलना है, आपको रेशियो पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप इसका रेशियो लेंगे 7 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। मैं आपसे फिर कह दे रहा हूं, पूरा परसेंटेज एक रेशियो होता है, आपको वैल्यू रेशियो पे लेके चलनी होती है, रेशियो पे ही सॉल्व करना होता है आपको। ठीक, आपसे ये पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहले की संख्या से कितना % कम है, तो कितना कम है अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 कम है। दूसरी संख्या पहले की संख्या से 1 कम है। किससे? पहले वाली संख्या से। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दे तो ये आ जाएगा 10%। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि वह प्रतिशत बताइए, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। कितना कम है? 10% कम है। तो प्रतिशत क्या हुआ? 10%। ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कह दूं कि मतलब कि इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना हो, वीडियो के अंत में आपको 10 क्वेश्चन का एक PDF फाइल मिल जाएगा। ठीक, या तो हैंड रिटन नोट्स में मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। ध्यान से, पहली संख्या एक्चुअली वही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाया जाता है आप खुद देख रहे होंगे, कितना आसान पहला क्वेश्चन था। अब ये देख लीजिए, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 15:16 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने % कम है। मेरे को समझ में आ गया कि आपको भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक्चुअली अब समस्या ये है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेकंड नंबर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं थर्ड नंबर। आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 100 मान लिया, एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू सिंपल था, 30% था, 37% था, तो आपने 100 लेके कैलकुलेट कर दिया था। यहाँ पे क्या है कि पहली संख्या
तीसरी संख्या से 8 से 1/3% कम है। यहाँ पे फ्रैक्शन में चीजें हैं, तो आप यहाँ पे 100 लेके न सॉल्व करें, हमारी सलाह आपको यही रहेगी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ चीजें पढ़ना बताया था भाई, मैंने बहुत मेहनत की थी ये समझाने में कि 8 सही 1/3%, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते, 8 सही 1/3% बराबर होता है 1/12। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इतना मेहनत से समझाया था कि इसको आप इस पूरे इक्वेशन को कैसे रीड करेंगे। मैं आपको फिर से रीड करना समझा दूं, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज रिमेंबर कराया है कि 1/12 क्या होता है, 8 से 1/3%। 12 का 8 सही 1/3% किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर का होता है। जब 12 का आप 8 सही 1/3% निकालेंगे तो वो वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, अब इसने कहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से 1/3% कम है। अगर तीसरी संख्या 12 है तो पहली संख्या कितनी होगी, 11। क्यों, क्योंकि वो 8 सही 1/3% कम है, किससे, 12 से। 12 क्या है, आपकी तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या का 8 सही 1/3% कम है, कौन कम है, फर्स्ट नंबर कम है। अब आगे देखते हैं, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो है 15:16। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 15:16 है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि भाई ABC का रेशियो कैसे लेते हैं आप। मैंने आपको समझाया था A:B, B:C है। अगर आपको 2:5 पता है, यहाँ पे 6:7 पता है, तो आप A:B:C कैसे लिखेंगे। ये करीब मैंने 25 मिनट बताया था आपको ये सारी चीज़ें। आशा करता हूँ आपको पता होगी, नहीं पता हो तो आप लेक्चर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, फिर ये 4 क्वेश्चन करने में 40 मिनट लग जाएगा मेरे को। देखिए, जब आप फर्स्ट रेस टू सेकेंड रेस टू थर्ड, ये आप तभी लिख पाएंगे जब आपके थर्ड की वैल्यू सेम हो जाए। अभी आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, तो आप लिख ही नहीं सकते। जब तक आप इसको इक्वलेट नहीं करेंगे, इक्वल नहीं करेंगे, तब तक आप फर्स्ट रेस टू सेकेंड रेस टू थर्ड नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, इक्वल कैसे करते हैं, दो संख्याओं को इक्वल कैसे करते हैं, आप इसमें कुछ ऐसी चीज से गुणा कर दीजिए, फिर इसमें भी कुछ ऐसी चीज से गुणा कर दीजिए, कुछ ऐसे नंबर से कि इन दोनों का जो वैल्यू आ जाए सेम आ जाए। अब दिमाग लगाएं कि मैं किस संख्या से गुणा करूं, तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप 12 और 16 का एलसीएम ले लें। ठीक, 12 और 16 का जब एलसीएम लेंगे आप 48 आ जाएगा। कर लीजिएगा, ये भी बताना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक, 48 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें किस संख्या से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें कि वो 48 बन जाए। तो आप कहेंगे कि हम भाई इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 बन जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस 16 जो नंबर है इसमें आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 48 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि मैं इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 48 बन जाएगा। क्योंकि आप रेशियो कर रहे हैं ना, ये सब क्या है, एक रेशियो पे ले रहे हैं। आपने अगर इसमें मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो आपको यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जाके आपका एक इक्वल इक्वेशन तैयार हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 44 रेस टू 45 रेस टू 48। अब क्या कहा है कि तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत, देखिए कितना घुमाया है इन्होंने। इतना समय नहीं लगना चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको मेरे को समझाना पड़ रहा है इसलिए, नहीं तो गुचमुच गुचमुच करके ऐसे सॉल्व कर लेते आप तुरंत। एक्चुअली मेरे को आपको इतना समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो इतना समय नहीं लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इन्होंने कहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या और तीसरी संख्या का जब आप औसत, औसत का मतलब होता है एवरेज,
किसी भी संख्या का एवरेज कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? जैसे अगर 2 नंबर है तो सीधा सीधा एक फार्मूला होता है सिग्मा एक्स अपान एन का। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ भाई आप 10 नंबर हैं, 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हैं, आप इनका एवरेज औसत निकाल दो, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, सिग्मा एक्स का मतलब होता है कि इन सबको जोड़ लो, सिग्मा एक्स का मतलब होता है इन सबको जोड़ लो डिवाइड बाई 10, जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दो। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि 44 और 48 दो नंबर हैं, आपको इनका एवरेज कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं, आप 44 और 48 को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, जो बच जाए, जो आए कैलकुलेट करने के बाद वही आपका आंसर होता है। ठीक, 46 आ गया। तो आपने एवरेज कितना कैलकुलेट किया? 46। अच्छा, और दूसरी संख्या से कितना परसेंट? एवरेज का कंपैरिजन हो रहा है सेकंड नंबर में। आराम से चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक बात चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं ना, बहुत आसान है। पहली बात तो क्वेश्चन से डरो मत, लैंग्वेज है, एक भाषा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, तो आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जो चीज़ हुई है आपके साथ घटनाएं, वो आप क्रम से एलॉबरेट कर दीजिए। उसी प्रकार से जैसा जैसा लैंग्वेज अरेंजमेंट हुआ है उसी वे में आप डेकोरेट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो औसत है उसका दूसरे संख्या से कितना परसेंट कम, औसत दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, कम है। कहा कि तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम या अधिक, या यहाँ पे आप अधिक लिख लीजिएगा, कितने परसेंट कम है या अधिक है। तो दूसरी जो आपने एवरेज कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि ये दूसरी संख्या से तो अधिक आ गया, इसका मतलब ये पूछा है कि एवरेज दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो कितने परसेंट अधिक है ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन ये देख लेते हैं कितना अधिक है। अधिक कितना है? 1, एक अधिक है। किससे? दूसरी संख्या से, इंटू 100%। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20/9%। देखिए आपका ये भी आंसर आ गया है कि 20/9%। अरे सॉरी, ये नहीं, 20/9%, ये आंसर आपका आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने परसेंट कम है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़े पजल टाइप के हो जाते हैं। आप मेरे को ये बताइए, मेरे को ज़्यादा नहीं मतलब है किसी चीज़ से, ए बी का है मैटर तो ए रेज टू बी लिख देते हैं। ठीक, ए बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है, 25% अधिक का मतलब होता है 25% किसके बराबर होता है? 1/4 के। अधिक है तो इसका मतलब हुआ कि 1 क्या होगा? ऐड होगा। हमें नहीं मालूम कहाँ ऐड होगा, लेकिन 1 ऐड होगा क्योंकि अधिक है। 4 का 25%, 4 का 25% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। तो इन्होंने कहा कि ए बी से 25% अधिक है, तो एक ए रेस टू बी जो वैल्यू आएगा वो 5/4 हो जाएगा। देखिए आगे चलते, ए रेस टू बी, चूंकि ए अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो 25% कौन अधिक है? ए अधिक है, तो ए की जो वैल्यू आएगी अधिक होगी किससे? बी की तुलना में। बी सी से 40% कम है, 40% का मतलब होता है 2/5। बी सी का कंपैरिजन हो रहा है। इन्होंने कहा कि बी सी से 40% कम है,
ध्यान से, बी सी से 40% कम है, तो बी की वैल्यू कितना लिखें, 3/5। कोई दिक्कत नहीं भाई, 5 में से 2 आप सेपरेट करेंगे, 5 का 40% बराबर 2 होता है, 2 कम है तो 5 में से ही कम घटाएंगे ना, 5 - 2 करेंगे 3। अब ये 3 किसके लिए कहा गया है, बी के लिए। बी सी से कितना परसेंट कम है, 40% कम है, तो बी कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है, 30% अधिक है, मतलब 3/10 अधिक है, प्लस हो जाएगा। अब इन्होंने सी डी के कंपेरिजन करवाया, सी और डी का कंपेरिजन हमसे पूछ रहे हैं, तो सी डी से 30% अधिक है, तो सी की वैल्यू 13 आ जाएगी, डी की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इन्होंने कहा तो बताइए ए डी से कितने परसेंट कम है, हमें ए और डी में रिलेशन स्टेब्लिश करना है। देखिए, एक जो बेसिक होता है, हम आपको बेसिक करा दे रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिक आपको बताएंगे। बेसिक में आप क्या करते, आप बेसिक में यही लिखते कि भाई a/b की वैल्यू 5/4 हमने कैलकुलेट किया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि a/b की जो वैल्यू होगी वो 5/4 के बराबर होगी। अगर b/c आपने कैलकुलेट किया है तो इसका मतलब होता है कि b/c की जो वैल्यू होगी वो 3/5 के बराबर होगी। c/d आपने कैलकुलेट किया 13/10, तो इसका मतलब ये हुआ कि c/d की जो वैल्यू होगी वो 13/10 के बराबर होगी। नो डाउट, नो डाउट। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल दें तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे ये बोलें कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है a/b इंटू b/c इंटू c/d, ये इक्वल किसके बराबर है, 5/4 इंटू 3/5 इंटू 13/10, ये इसके बराबर है। समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो a/d के टर्म में अपना राइट हैंड आ जाएगा। ये 5 कैंसिल आउट होगा, 39/40 a/d का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि a d से कितने परसेंट कम है। पहले तो आप बता देंगे a कितना कम है, फिर परसेंटेज आप में माहिर हो ही गए कैलकुलेट करना, परसेंटेज को कैलकुलेट करने में। अच्छा, ये तो रहा बेसिक। आपको बेसिक से चीज़ें नहीं सॉल्व करनी है, आपको एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप बेसिक से चीज़ें कैलकुलेट करें, बेसिक से सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव तो पेपर देना नहीं होता कि आपकी स्टेप बाय स्टेप कॉपी चेक होगी, वहाँ पे तो आपको सर्कल क्लिक करना होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो इसको मतलब एक सीरीज में मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर आप इसे लेफ्ट हैंड मान रहे हैं, इसको राइट हैंड मान रहे हैं, तो लेफ्ट वाले आर्टिकल को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट वाले आर्टिकल को राइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन जो कटता बने आप काट दीजिएगा, ठीक है, काट दीजिए, तो हो जाएगा a/d। अरे भाई साहब, आपको वहां भी काटना पड़ता, a इंटू बी इंटू सी रेस टू बी इंटू सी इंटू डी करते, तो यहाँ भी आपको कैलकुलेट कटिंग करनी पड़ती। ये देखिए, यहाँ भी आपको कैंसिल आउट करना होता है। इससे अच्छा इसको क्रॉस मैनर में अगर चीज़ें मिल रही हैं तो आप यहीं कैलकुलेट करते चले जाइए, कैंसिल आउट करते चले जाइए। अब इन द सेम वे आप इसके राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप कैंसिल आउट करते चले जाइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये बन जाएगा 39/40। तो इसको बड़े प्यार से आप लिख सकते हैं, a/d की जो वैल्यू आई, a की वैल्यू कितनी आई 39 और d की वैल्यू 40। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 100 लेके सॉल्व करते तो कितना पेचीदा मैटर हो जाता। आप लिखते कि भाई a और b की जो वैल्यू थी, इसके बारे में पूछा गया था कि a b से 25% अधिक है, तो b 100 और b 125। यहाँ भी आप फर्दर सिंप्लीफाई करते तो भी आपका 5/4 आता, और यहाँ भी 5/4 आ गया। अब चूंकि यहाँ पे आपको वैल्यू ले लेके कैंसिल आउट करनी होती, तो आप कहते हैं b/c क्या है 40% कम है, तो
40% कम है, कौन कम है, बी। 40% कम है तो इसका मतलब ये 100 हुआ, यहाँ ये 60 हुआ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते तो यहाँ पे आता 3:5, 3:5 यहाँ भी आ रहा है। तो चीज़ें आप परसेंटेज को रीड करना कैसे किया जाए ये मैंने आपको कई मर्तबा समझाया है। ठीक, ये देखते हैं तो ए डी से कितने परसेंट कम है। कितने परसेंट कम है ये बाद में देखते हैं, पहले अपन ये बता देते हैं कि ए कितना कम है डी से। ए कम है किससे, डी से, मतलब 40 से। इसको आप परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। सॉरी 2.50, ये आ गया आपका 2.5% कम है। अच्छा, अब ये देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूँगा कि ये तो बहुत अच्छा ही है। यदि किसी संख्या का 60%, मन लग रहा है ना, मन लगना चाहिए क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपका मन लगना चाहिए। ये मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो करा रखा है आप वहाँ भी देख लेंगे, उससे क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अब इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको तो कई बार देखने को मिल जाएंगे और ये हर एग्जाम में आता है। बस इसको लेवल बढ़ा देंगे, अभी मैं आपको जब नेक्स्ट स्लाइड कराऊंगा आपका तो उसमें मैं आपका इसका लेवल बढ़ा दूंगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 40% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% संख्या के 133 सही 1/3% कम है। कितना कम है आपको ये बताना है। अच्छा, मैं क्वेश्चन फिर से रीड कर रहा हूं। किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, ध्यान से, ठीक। तो संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% कम है। एक्चुअली यहाँ पे संख्या ज़्यादा बोल रहे हैं नंबर, और अपन को नंबर ही नहीं मालूम है, नंबर ही नहीं मालूम है अपन को, और नंबर की बात बहुत कर रहे हैं। तो अपन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसको बेसिक से कराऊंगा, फिर बेसिक आपको नहीं करना है एग्जाम में बेसिक से नहीं करना है। अच्छा, बेसिक मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जो स्टैंडर्ड या ट्रिकी वे है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं इसको ट्रिकी वे से समझा दूंगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। हाँ, अगर आप अगला क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ट्रिक वे से कीजिएगा। मैं आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, 10 मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। यदि किसी संख्या का 60%, बेसिक से देखिएगा, हमने मान लिया कि जो संख्या है वो x है। हमने मान लिया जो संख्या है वो कितना है, वो आपका x है। कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। अच्छा, संख्या का 60% कितना होता है, अपन भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। संख्या का 60%, संख्या के 20%, संख्या का 20%, किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। कौन अधिक है, ध्यान से, ये अधिक है। संख्या का जो 60% है वो 20% से 120 अधिक है। अगर हम आपको बोलें कि ये अधिक है और अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो हमें इसमें से 120 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, या तो इसमें हम 120 जोड़ दें। कहने का मतलब, अगर हम आपसे ये बोलें कि आपको 4 और 2 को बराबर करना है, 4 और 2 के बीच में आपको इक्वल का मतलब बराबर का चिन्ह लगाना है, तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में आएगा या तो हम इसमें 2 जोड़ दें, ठीक, तो बराबर हो जाएगा। और फिर आप सोचेंगे अगर ऐसा ना करें तो अगर इसमें हम 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो ये बराबर हो जाएगा। इन द सेम वे
इन्होंने कहा है कि किसी संख्या का 60%, संख्या के 20% से इससे ये अधिक है 120। अब ये अधिक है, हमें इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए या तो हम इसमें से 120 सब्ट्रैक्ट कर दें या तो हम 120 इसमें जोड़ दें। बात वही पड़ेगी, चाहे आप कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, बात एक ही हो जाती है। तो अगर हम इसमें से 120 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाद में वही जाता है रिवर्स में, तो 120 ऐड हो जाता है इसमें। अरे सॉरी, नंबर क्या था, x था। x का आपने क्या लिया था 60%, फिर आपने यहाँ पे x का 20% काउंट किया था। आप इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 120 जोड़े थे, जैसा क्वेश्चन कहा गया था। ठीक, अब यहाँ से अपना नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। परसेंट से इसको इधर ही लाते हैं, ख़त्म कहानी कर देते हैं। तो 60x माइनस 20x इक्वल टू 1200। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, शायद आपको दिक्कत हो जाएगी। ये हो जाएगा 60x डिवाइड बाई 100 माइनस 20x डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है कि 1/100। तो फिर आप ये जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा 40x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 120। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1200 इंटू 1 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 60x 20x को जब रिजल्ट करेंगे तो 40x इक्वल टू 12000, ये 100 वाला जीरो है। ठीक, अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू जो आई 300। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका नंबर है वो कितना है, 300। नंबर का मतलब जो आपकी संख्या है, ठीक है, वो किसके बराबर हो गई, वो 300 के बराबर हो गई। अब इन्होंने क्या कहा है, इसके आगे इन्होंने ये कहा कि तो संख्या का 28%, संख्या का मतलब होता है 300 का 28%। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, और 24 2 3 84 3, तो संख्या का 28%, संख्या क्या है 300। 33 सही 1/3% कम है। संख्या 33 सही 1/3% क्या होता है, हमने आपको बताया था। 33 सही 1/3% को आप लिख सकते हैं 1/3। मैंने ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको याद कराया था तो मैंने आपसे कहा था 1/2 याद कर लीजिए, 1/3 ऐसे ऐसे करीब मैं आपको 1/24 तक ले गया था, शायद 30 तक ले गया था। तो 33 सही 1/3% को आप बोल सकते हैं 1/3। तो जब आप इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब देखिए कितना कम है, यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं रियल वैल्यू पूछा है, तो आप इसमें से 84 जब माइनस करेंगे तो हमें 16 आ जाएगा, आपका ये आंसर 16 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद स्लाइड खत्म हो जाएगा ये वाला। अच्छा, ये छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। यदि m का m प्रतिशत, इसी के साथ ये एक लाइन में ही है, यदि m का m प्रतिशत n का n प्रतिशत ये बराबर है, किसके बराबर है, 2% ऑफ m इंटू n, तो आपको बताना है m का कितना प्रतिशत n है। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m का m प्रतिशत, ठीक, फिर ये मल्टीप्लाई है, उसके बाद उन्होंने कहा n का n प्रतिशत का मतलब 1/100, फिर ये बराबर है, किसके बराबर है, 2% का मतलब होता है 2/100 इंटू m इंटू n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा m% प्लस n% इक्वल टू 2mn।
सॉरी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मैं परसेंट बोल रहा था। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn इक्वल टू 0। एक्चुअली ये एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या है, m माइनस एन इक्वल टू 0। अब ये किसके बराबर होता है, n के बराबर। m माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m माइनस एन क्या आएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो m इक्वल टू n। अच्छा, कोई भी दो क्वांटिटी बराबर तब होती है जो अपने आप में 100% हो। यहाँ पे जो दो क्वांटिटी आपने ले रखी है ये m इक्वल टू n के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी 100% के बराबर है। तो आपका जो आंसर बन जाता है वो 100% के बराबर हो जाता है। अच्छा, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको करा दिया। और आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो सत्य क्या है। आपको ये ऑप्शन बताने हैं। ए बी से 20% कम है, 20% का मतलब होता है 1/5, कम है मतलब माइनस, ठीक। तो ए रेस टू बी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक, चूंकि ए कम है, ए 20 से 20% कम है, तो ए की वैल्यू 4:5। अब 30% अधिक है, 30% अधिक का मतलब 3/10, अधिक का मतलब प्लस कर लीजिए। यहाँ पे आप सी रेस टू डे लिखेंगे तो सी की जो वैल्यू होगी, सी डी से 30% अधिक है, इसका मतलब सी की वैल्यू 13 होगी और डी की वैल्यू 10 होगी। अब डी ए से 25% कम है, 25% का मतलब होता है 1/4, कम का मतलब माइनस। डी और रेस टू ए के बारे में हमें बताना है। डी रेस टू ए की वैल्यू अगर हम आपने लिखें तो डी की वैल्यू कम है, डी की वैल्यू 3:4 आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा सत्य क्या है, बी और सी के बीच में रिलेशन बताना है आपको। तो अच्छा, ए से ए कैंसिल आउट होगा, डी से डी कैंसिल आउट होगा, तो आएगा सी रेस टू बी। यहाँ पे रिलेशन सी रेस टू बी का आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 39:50 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप आसानी से लिखेंगे कि C/B इक्वल टू 39/50। अच्छा, अगर एक रेशियो है, अगर हम इसमें दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो जब ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा 78/100। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो C इक्वल टू 0.78B, ठीक है। 0.78B दिख रहा है, 0.78B। समझ में आ गया ना, सिंपल ही था, बस आपको 2 टर्म में आपको आंसर फाइंड आउट करना था। अच्छा, और अब कौन सा क्वेश्चन देखें, यही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए रेस टू बी, इसने कहा है कि ए के बारे में ये बोल रहे हैं कि ए बी की तुलना में 20% अधिक है। अच्छा, 20% अधिक है तो इसका मतलब ये होता है 20% का मतलब 1/5 है, अधिक का मतलब प्लस है, तो 20% अधिक है तो 6:5 आ गया। और बी रेस टू सी की वैल्यू अगर देखें तो 20 सी से 25% अधिक है, 25% का मतलब होता है 1/4, अधिक का मतलब प्लस। और किसके बारे में बोल रहा है, कौन अधिक है, बी अधिक है, किससे, सी से, तो बी अधिक है, तो इसका मतलब ये 5:4 हुआ। समझ में आ रहा होगा आपको। सी डी से 60% कम है, 60 का मतलब होता है 20, 20, हाँ, तो 60% का मतलब होता है 3/5, ये कम है। अब कौन कम है, सी रेस टू डी की जब वैल्यू आप देखेंगे तो ये 60% कम है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। डी ई से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो डी और ई के बारे में हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है।
इन्होंने कहा है कि डी ई से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है कहने का मतलब होता है कि डी की वैल्यू 6 होगी, ई की वैल्यू 5 होगी। ठीक। अच्छा, अब कुछ अपन को क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि तो सत्य बताइए, डी बी के कंपैरिजन में, डी की वैल्यू बी के कंपैरिजन में, ए की वैल्यू डी के कंपैरिजन में, सी की वैल्यू ए के कंपैरिजन में, और सी की वैल्यू ए के कंपैरिजन में, ई की वैल्यू ए के कंपैरिजन में। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको रेशियो बताया था कि ए रेस टू बी रेस टू सी और रेस टू डी, जब आपको गिवन डाटा हो तो आपको फाइनल वैल्यू कैसे पुट करनी है, मैंने आपको समझाया था कि ए रेस टू बी रेस टू सी रेस टू डी रेस टू ई, जब ये वैल्यू मान लो 2:3 आ जाए, 3:5 आ जाए, 6:1 आ जाए, तो आप इनके इस फॉर्म में कैसे पुट करेंगे, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ मैं आपको और शॉर्टकट बता दूंगा, सबसे कम समय लगेगा। देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ध्यान से। तो हमें अगर यहाँ इस पूरे से फ्रैक्शन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा 4:10, 5:4, 6:5, 5544। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है। अच्छा, 10 लाने के लिए अगर हम 6 में 10/6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। तो सिंपली हम वही करेंगे कि इस पूरे से इक्वेशन में 10/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 10/6 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये बन जाएगा 6 × 10/6 और ये बन जाएगा 5 × 10/6। 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 10⁻50/6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आपका रेशियो आ गया, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि A⁻B⁻C⁻D⁻E। अब ये बराबर किससे हुआ, 50/6 के बराबर हुआ। ठीक। अच्छा, अब जैसा जैसा पूछा जाए वैसा वैसा आप करते जाइए। मैं ऑप्शन ए को वेरीफाई करा रहा हूं, तो इन्होंने कहा है कि डी इज 60% लेस देन बी। मैं इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूं, डी बी से 60% कम है। आपको ये बताना है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। हमें कंपेरिजन करना है डी और बी में, तो हम वैल्यू डी और बी का द वैल्यू ऑफ द पुटिंग वैल्यू ऑफ बी एज वेल एज डी वी कॉट आउट। कहने का मतलब है कि हम बी और डी की वैल्यू चेक करते हैं। तो हम बी और डी लिख लिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। तो इन्होंने कहा है कि डी इज 60% लेस देन बी। डी कम है, जबकि ऐसा है ही नहीं, डी यहाँ पे ज़्यादा है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, ए इज 40% लेस देन डी। अच्छा, ए और डी के बीच में कंपैरिजन उन्होंने पूछा है, तो ए और डी का कंपैरिजन लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 6, डी की वैल्यू 10 है। अच्छा, मैं उसको भी हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। ए इज मतलब है, ए है 40% लेस देन डी, ए डी का 40% कम है। आपको ये बताना है कि ये जो कहा गया है ये सत्य है या असत्य है कि ए डी से 40% कम है। अच्छा, ए डी से तो कम है, कितना कम है बताइए, 4 कम है। किससे, डी से, इंटू 100% का सिंपल लगा देंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40% आ गया, तो मतलब ए इज 40% लेस देन डी, ये आपका सही हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, यदि 120% आप x% घटाने पर, यदि 120 को x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर समान है, तो कहने का मतलब होता है कि इन्होंने कहा कि यदि 120 को मतलब गुणा x% घटाने पर, अगर यही होता 30% घटाने पे, तो आप क्या लिखते हैं, 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 70% लिख दीजिए। तो x% घटाने का मतलब होता है कि 100 में से x घटा दीजिए, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये लिखेंगे आप। अगर मैं आपसे कहता कि 30% घटाने पर, तो आप क्या लिखते हैं, 100 - 30 इंटू परसेंट लगा देते, तो आप बोलते 70% कम हो गया। तो इन द सेम वे यहाँ पे x लिया गया है,
तो आप 100 में से x को सेपरेट कीजिए, परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये बराबर है, किसके बराबर है? 40 को x% बढ़ाने पर, परसेंट बढ़ाने पर, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 300 माइनस 3x इक्वल टू 100 प्लस x, 200 इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। x की वैल्यू आ गई 50। तो इन्होंने कहा कि 210 का x%, तो 210, अब x की वैल्यू आ गई 50, 210 का x%, 50%। अब इन्होंने क्या बोला है? ये 210 का x%, 180 के मतलब गुणा, x की वैल्यू कितनी है? 50। तो 50 प्लस 20 आप करेंगे 70% आ जाएगा। परसेंट का मतलब 1/100। ठीक, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 2, 2 5 10, ये 105 आ गया। ठीक, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 126 आ गया। ठीक, तो इन्होंने कहा कि 210 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना तो 105 आ जाएगा। तो आपको ये बताना है कि 105 126 से कितना परसेंट कम है। तो 21 कम है, किससे कम है? किससे कम है? 126 से, इंटू 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सहित 2/3%। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर लिख देता हूँ 16 सहित 2/3%, ये आपका आ जाएगा।